Now let's move on to our next type of graph, that is percentage bar graph. अब ये कौन से ग्राफ्स होते हैं? These are the subdivided bar graphs. Graphs that are drawn by converting data into percentage. In this kind of bar graphs, what we do, we convert the data that is given to us into its percentage. For example, अगर मुझे given हो that there are total number of trees is some x और y amount of trees survives and बाकी सब they are dead. Okay, so अब मैं क्या करूँगा, I will find out the percentage of the trees that have survived. ओके, सो ऑब्वियसली जो बचे हुए जो परसेंट होगा, परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है. फॉर एग्जांपल 60% ऑफ द ट्रीज सर्वाइव्ड एंड 40% ऑफ देम डाइड. तो बार ग्राफ के अंदर हमेशा एक चीज होती है, सब डिवाइडेड परसेंटेज बार ग्राफ के अंदर हमेशा एक चीज होती है कि हम हमेशा 100 हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है. ओके, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अब मुझे एक डेटा गिवन है, एक टेबल इन विच आई एम गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एंड स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथमेटिक्स. ओके, इसको हम ले लेते हैं A, B, C and D. Okay, total number of students is 55, 56, 52. Okay, sorry, 55, 56, 52. This is B, C, D. 52 and 50, and then it's 44, 42, 39 and 41. इसका मतलब है कि अगर मैं क्लास A की बात करूं, then there are 55 number of students, 55 the total number of students, and out of those 55, 44 have passed in mathematics. Okay, अगर क्लास B की बात की जाए, there are 56 students and 42 of them have passed. क्लास C की बात की जाए, there are 52 students and 39 have passed, and talking about class D, there are 50 students and 41 of them have passed in mathematics. अब मैंने क्या कहा था, I will calculate the percentage of the students that have, क्या बोला था यहाँ पर, passing का है, तो मैं passing के percentage भी find out करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे failing के percentage भी पता चल जाएगी. ओके, सो अब obviously percentage of students passing कितना होगा, तो इसी टेबल को मैं एक्सटेंड करता हूं. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पासिंग. अब क्या होता है वो, कितने, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास, मतलब कि 44 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, विच विल बी इक्वल टू 80%. तो 80% क्लास ए से पास हुए हैं. ओके, नाउ क्लास बी की अगर बात की जाए, तो 42 divided by 56 into 100. So this will be equal to 42, 56, 21, and this is 28. Okay, so 21 divided by 28, 7 से किया तो फिर 3/4. So 3/4 is 75, मतलब ये हुआ 75%. अगला देखेंगे तो 39 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 100. 39 13 से किया तो 3, 4 से किया तो 4. अगेन दिस इज ऑल्सो 75%. एंड इसको देखेंगे तो 41 डिवाइडेड बाय 50
into 100 which is 82%. ओके अब ये आए हैं मेरे परसेंटेजेस 80%, 75%, 75% एंड 82%. बट दीज आर द परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट दैट हैव पास्ड. अब परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट दैट हैव फेल्ड वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे? ये जो पासिंग हुए, मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा 100 से हम कैलकुलेट करते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव पास्ड. तो ऑब्वियसली बचे हुए मतलब फेल हो रहे होंगे. सो 100 माइनस 80 किया तो 20% हो रहे हैं फेल. 100 माइनस 75 किया तो कितने 25% हो रहे हैं फेल. 100 माइनस 75 किया तो अगेन 25% हो रहे हैं फेल इन क्लास सी. And talking about class D, 18% students are failing. 100 minus 82, that is equal to 18%. Okay, अब ये आ चुका है मेरे पास पूरा डेटा that was required to draw a graph. Okay, percentage bar graph. Now I am rubbing this data. Okay, सिर्फ इतना रहने देता हूँ because हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. Now else, ठीक है. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग ये है और ये है मेरे पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग. ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ये बनेगा मेरा इस तरीके का कुछ ग्राफ. ओके, ये क्या आएगा मेरे पास नीचे की तरफ ABCD मतलब कि क्लासरूम. ओके, या फिर क्लास जिसे हम कह सकते हैं. सो ओके, डिवीजन जो होगा ये A, B, C एंड D. और इस तरफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट पासिंग. ओके, अब यहां पर कितना है 100 मैक्सिमम होगा मेरा, हमेशा याद रखना. दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and last one would be 100. Okay, हर ग्राफ 100 तक एक्सटेंड होगा हर बार. ओके, हर बार हमेशा पहले 100 तक ऊपर से एक्सटेंड करके लाइन बना दीजिए क्योंकि वो हमेशा 100 तक एक्सटेंड होगा. क्योंकि हम एक साथ पासिंग और फेलिंग दोनों नंबर्स को, दोनों एंटिटीज को साथ में दिखाने वाले हैं. ओके, अब अगर मैं पासिंग की बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग कितने 80%. सो मैं 80 तक इसको यहां एक्सटेंड करता हूं और ये जो शेडेड रीजन है दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग. नेक्स्ट इज 75 मतलब यहां कहीं पर. नेक्स्ट इज अगेन 75 and next to it is some 82%. So 82 is somewhere here. So this is the representation of this data in percentage bar graph. जहां पर ये जो shaded region होने वाला है, you'll have to specifically write क्या कि ये जो region रहेगा this is percentage of student passing and this मतलब कि blank are going to be percentage of students failing. Okay, so that is something that you write to need to specify above the graph. Okay, so इस तरीके से these are very easy questions that can easily be drawn. Okay, let's see a few questions from your exercise. और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. Obviously there are just two types of questions that can be asked. Either they can ask you to draw the bar graph or they can give you a bar graph and they will ask you a few information based on the bar graph. Okay, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 11.3 की तरफ और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ. ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 11.3. क्वेश्चन नंबर 1. अब एक टेबल है मेरे पास. दिस इज number of students securing grade A and total number of students. तो मतलब कि students with grade A.
and total number of students. ओके, अब डिविजन है मेरे पास. ओके, स्टैंडर्ड या फिर इसको डिवीजन लिख देते हैं. डिवीजन है सबसे ऊपर A, B, C, D. ओके, अब कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रेड ए में, सॉरी ऑफ सिक्योरिंग ग्रेड ए? 45, 33, 10, 15. 45, 33, 10 and 15. And total number of students in that class 60, 55, 40, 75. 60, 55, 40 and 75. ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, परसेंटेज फाइंड आउट करना मेरा काम है. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए. अब इसको किया हमने एक्सटेंड. ओके, सो अब कितने स्टूडेंट्स ग्रेड ए स्कोर कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे निकालोगे? 45 डिवाइडेड बाय 60 साइड में निकाल लेते हैं. यू विल हैव टू शो देम बाय कैलकुलेटिंग इट देयर इटसेल्फ. 45 डिवाइडेड बाय 60 इनटू 100. 15 से किया तो 3/4, मतलब कि ये होगा 75%. तो यहाँ पे होगा दैट इट इज 75%. 33 डिवाइडेड बाय 55 into 100. So this is 3/5. 3/5 is 0.6, मतलब 60%. 10 divided by 40 into 100. So इसका मतलब ये 25%. And 15 divided by 75. Okay, 1/5 into 100, मतलब कि 20%. So these are the number of students securing grade A. अब क्या बात करनी है, अब क्या चेक करना है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और या फिर नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए या फिर स्कोरिंग सम अदर ग्रेड. ओके, सो परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितना होगा? 100 माइनस 75, कितना बचा? 25. 100 माइनस 60 मतलब 40%. 100 माइनस 25 75%. एंड 100 माइनस 20 मतलब कि 80%. ओके, तो अब मुझे सबके परसेंटेजेस पता चल चुके हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड स्कोर किया है एंड हाउ मेनी ऑफ देम हैव नॉट स्कोर्ड ए ग्रेड. ओके, अब मैं आई एम रबिंग द अपर पोर्शन ऑफ दिस टेबल. ओके, नाउ अब हमारा क्या काम है? अब हम लोग इसको बार ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए. दिस इज आवर नंबर लाइन. यहां पर हम लोग डिवीजन रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज ए, बी, सी एंड डी. दिस इज आवर परसेंटेज ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, दीज आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. अब क्या कहा था मैंने, इसको हमेशा 100 तक हम एक्सटेंड करेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट राइट द नंबर लाइन. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. अब सारे बार्स को हम 100 तक सबसे पहले एक्सटेंड कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि बाद में हम शेड कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप हमेशा पहले ही परसेंटेज बार ग्राफ में ओनली एंड ओनली, बाकी बार ग्राफ्स में इस तरीके से हम हमेशा 100 तक एक्सटेंड नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली इन परसेंटेज बार ग्राफ. ओके, सो अब देखिए अब कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं. 75% आर स्कोरिंग ग्रेड ए.
ठीक है। सो 70 जो ग्रेड ए स्कोर कर रहे हैं उसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। 75% मतलब कि यहाँ पे, तो मतलब कि इसके नीचे का सारे ग्रेड ए के अंदर है, ऊपर वाले आर नॉट स्कोरिंग ग्रेड ए। 60% आर स्कोरिंग ग्रेड ए इन सेक्शन बी, 60% मतलब यहाँ पे, सो दीज आर स्कोरिंग ग्रेड ए, और 25% आर स्कोरिंग ग्रेड ए, मतलब कि 25% मतलब कि यहाँ कहीं पे। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, अब मैंने सिर्फ ग्रेड ए वालों को मार्क किया है, बट ऊपर का पोर्शन ऑटोमेटिकली विल शो द रिमेनिंग परसेंटेज। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक को मार्क करना पड़ता है, बचा हुआ पोर्शन ऑटोमेटिकली जो बचे हुए स्टूडेंट्स है उनको रिप्रेजेंट कर देगा। डी कितना है 20%, सो 20% इज समवेयर हियर। ओके, सो शेडेड रीजन मतलब कि हमेशा दो ब्लॉक्स ड्रॉ करने हैं हमें, ऊपर स्केल भी लिखना है अलॉन्ग विद दिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू whatever you have taken measurement, और अगर शेडेड रीजन मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग ग्रेड ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ ग्रेड ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ ग्रेड ए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट ग्रेड ए, विदाउट ग्रेड ए। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।